So the question is, a 1 meter long copper wire carries a current of 1 ampere. If the cross section of the wire is 2 millimeter square and the resistivity of copper is 1.7 into 10 power minus 8 ohm meter, the force experienced by moving electron in the wire is. ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन नहीं है. आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा कि कोई करंट कैरिंग वायर है, उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, उसमें उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो फोर्स कितना आएगा, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा. ये नहीं है, समझो बात को. अगर मैं किसी मेटल कोई वायर है इस प्रकार से है, इसको मैं बैटरी के थ्रू लगाता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ना भाई. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ही तो इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट और भागते हैं, तभी तो करंट बनता है इस डायरेक्शन में, है कि नहीं. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स कितना फील होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई. बात समझ में आएगी नहीं. अब चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है, यानी Q की वैल्यू तो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 हम डाल देंगे, तो इसको तो लिखो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19. अब रही बात बस इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो मिल जाए तो काम हो जाए. अब इन जो दिया गया है भैया, इनसे क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता हूँ क्या ना. इलेक्ट्रिक फील्ड का इनसे फॉर्मूला बन सकता है क्या, बन सकता है, बस थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा. देखो, एक तो होता है आपका ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर. एक और ओम्स लॉ होता है ना, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ. याद कीजिए, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ, J इज इक्वल टू सिग्मा E. याद आया कि नहीं आया. इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ दी गई है. अगर उस टाइम पे आपका दिमाग चमक गया तो आपका ये क्वेश्चन +4 हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका -4 ही जाएगा. सिंपल सी बात है. और कृपया करके इसको -5 ना करवा दें, है ना, नहीं पता हो तो J इज इक्वल टू सिग्मा. J होता है आपका करंट डेंसिटी, करंट डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया. सिग्मा होता है आपका 1 डिवाइड बाई रो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. क्यों लिखा हमने 1 डिवाइड बाई रो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको रो ही दिया है. अगर सिग्मा दे देता वो, तो आपको तो फटाफट ही आइडिया आ जाता कि भैया J इज इक्वल टू सिग्मा E ही लगाना है, इसलिए उसने रो दिया है. बात समझ में आई. ठीक है, और क्वेश्चन देख के भी बहुत सारे स्टूडेंट रो दिए हैं, कोई बात नहीं, अब नहीं रोएंगे. तो रो I डिवाइड बाई A, ये आप चाहो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का अगला फॉर्मूला याद कर सकते हो, आपकी इच्छा है. या फिर रो J, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भैया, रो 1.7. वहाँ पर मुझे लगता नहीं कि स्पेस होगा, तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं अपन. इलेक्ट्रिक फील्ड 1.7 इंटू 10 का पावर -8. सब कुछ एस में है इसका. तो करंट आपका 1 एम्पेयर, ये भी एस में है. बस एरिया जो है आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो आपको कितना दिया है, 2 मिलीमीटर स्क्वायर. 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 का पावर -3. उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर -6. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा. अरे इतना तो तुम समझदार हो यार. तो 1.7 डिवाइड बाई 2, ये 10 का पावर -6 ऊपर गया तो 10 का पावर +6, और 10 का पावर +6 -8 तो जाएगा 10 का पावर -2. बस इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये जाएगा 1.7 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 का पावर -2. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ये पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आया, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आया. अच्छा, इन दोनों जीरो को मिला के, है ना, ये 10 था ना, 10 10 का पावर +2, 10 का पावर +2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 का पावर -2 कर दें डायरेक्ट ही, है ना. तो ये हो जाएगा 10 का पावर -2 एक और. अब यहाँ 10 का पावर -23 चाहिए, तो भैया 19 और 4 23 ही होता है. 19 और 4 23 ही होता है. यानी हमारा आंसर जो है, इस 2 से काट दो भैया 8 बार, यानी 17 इंटू 8 ही हमारा आंसर होगा. सिंपल सी बात. तो 6 5 8 5 13 136 इंटू 10 का पावर -23 न्यूटन. तो यहाँ क्या फिल कर देंगे बेटा अपन, 136. ठीक है.